नमस्कार एवं स्वागत आप सभी मित्रों का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। ये जो हमारे साइंस की टेस्ट सीरीज जो चल रही थी आपके लिए, तो आज हम इस टेस्ट सीरीज में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डाल रहे हैं, जिसमें काफ़ी टाइम ये पूछे जा चुके हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन हुए हैं या जितने भी पेपर हुए हैं, उनमें ये क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए इनको और हो सके तो नोट कीजिएगा। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। 10 क्वेश्चन इसमें हैं। तो पहला है आपका, ऊंचे पहाड़ पर ऑक्सीजन की कमी अनुभव होती है, इस स्थिति को कहा जाता है। जब हम ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो हम समझते हैं ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लेकिन ठीक है, लेकिन इस स्थिति को क्या कहा जाता है? जब यह होता है ऑक्सीजन की कमी होती है, हमारे सांस फूलते हैं, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? पहला है एनेक्सिया व हाइपोक्सिया, दूसरा श्वसन, तीसरा है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो देखिए इस स्थिति को कहा जाता है, आपका ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ए, एनोक्सिया या हाइपोक्सिया। ठीक है, एनोक्सिया या हाइपोक्सिया इसको कहा जाता है। आप सिर्फ एनोक्सिया भी कह सकते हैं, क्वेश्चन में सिर्फ एनोक्सिया भी आ सकता है और हाइपोक्सिया भी आ सकता है। या इन दोनों में से किसी एक को अगर आता है ऑप्शन में तो आप इस पर टिक कर लीजिएगा। इस स्थिति को जब हम हमारे सांस फूलती है तो इस स्थिति को कहा जाता है आपका अनोक्सिया या हाइपोक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा, ईएमपी पाथवे कहा जाता है। ईएमपी पाथवे कहा जाता है। ईएमपी पाथवे का नाम आपने सुना होगा, जो आपका होता है किसमें, किसके लिए कहा जाता है ईएमपी पाथवे? दूसरा नाम है इसका। तो ये ईएमपी पाथवे कहा जाता है आपके ग्लाइकोलिसिस को। इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस को। ईएमपी पाथवे इसको क्यों कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा। ई एम और पी, ई एम पी इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि एक था ई का अर्थ है एम्बडेन, एम्बडेन। दूसरे का अर्थ है मेयर हॉफ, एम का अर्थ है मेयर हॉफ, और पी का अर्थ है पार्नस। जो ये तीन जो जर्मन वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज की थी, किसकी? ग्लाइकोलिसिस की। इसीलिए इसको ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार, तो ध्यान रखिएगा। ईएमपी पाथवे ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी, तो इसीलिए इसको ईएमपी पाथवे कहा जाता है, ग्लाइकोलिसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन होगा। यह है हमारा तीसरा क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? ऑप्शन ए आपका गोल्जी कॉय, दूसरा कोशिका द्रव्य, तीसरा है लवक और चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ संपन्न होती है? तो ये होती है आपकी कोशिका द्रव्य में। इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग में किस अंग के द्वारा बंद हो जाते हैं? जब हम भोजन निगलते हैं, ठीक है, जब हम भोजन निगलते हैं तो उसमें जो श्वसन मार्ग होता है वो किस अंग के द्वारा जो है बंद हो जाता है? जब हम, देखा होगा आपने कभी, हमारे खाना जो है गले में अटक जाता है और हम फिर खांसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो खाना क्या हो जाता है, श्वसन मार्ग में कभी गलती से पहुंच जाता है। ठीक है, तो जो ग्रास नलिका होती है वहाँ वो श्वसन मार्ग बंद हो जाता है और ग्रास नलिका में हम भोजन को निगलते, तो वो किसके द्वारा बंद हो जाता है? अचानक से, एकदम से, इतनी जल्दी प्रक्रिया होती है कि वो एकदम से बंद हो जाता है। कभी कभी गलती से वो वहाँ फंस जाता है भोजन, तो हमें खांसियाँ होने लगती हैं। ठीक है, तब हमें पानी पीना पड़ता है। तो ये होती है किसकी, किसके कारण? पहला है कंठ, दूसरा है श्वसन नली, तीसरा है एपिग्लोटिस, चौथा है लैरिंग्स। लैरिंग्स आपके गले का भाग है, श्वसन नली आपको पता है जहाँ जहाँ हम सांस लेते हैं वही वाली, और भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग के द्वारा बंद हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका एपिग्लोटिस के द्वारा। ऑप्शन तीन हो जाएगा इसका, एपिग्लोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन हमारा, एम्फाइसीमा बीमारी का संबंध किससे होता है? एम्फाइसीमा बीमारी का संबंध किससे होता है? तो एम्फाइसीमा बीमारी का जो संबंध होता है वो होता है आपके, पहला ऑप्शन है ब्रिक, दूसरा है फेफड़े, तीसरा है हृदय, चौथा है नोटा। इनमें से कोई नहीं। तो एम्फाइसीमा बीमारी हमेशा ग्रसित करती है किसको? फेफड़े को। फेफड़े से संबंधित बीमारी आपकी एम्फाइसीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? क्रेब्स चक्र आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये।
कहाँ संपन्न होती है? क्रेब्स तक तो आपने सुना है, लेकिन ये प्रक्रिया होती कहाँ संपन्न है? तो ऑप्शन ए आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ब्रिक, तीसरा है कोशिका द्रव्य और चौथा है गोल्जी कॉय। तो जो क्रेब्स चक्र प्रक्रिया संपन्न होती है वो होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वें पे। मल में दुर्गंध किन अमीनो अम्लों की उपस्थिति के कारण आती है? जो मानव मल होता है या जंतुओं का, जीवों का जो मल होता है उस सभी में बदबू आती है। ठीक है, वो दुर्गंध किस कारण से आती है, किन अमीनो अम्लों के कारण आती है? तो जो मल में दुर्गंध आने का कारण है वो कौन सा अमीनो अम्ल करता है? तो इन ऑप्शंस में से आपको हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, इंडोल व स्केडोल। इंडोल व स्केडोल दो ऐसे अमीनो अम्ल हैं जिसके क्या होता है, आपके मल में दुर्गंध आने का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। वसा में पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? जो वसा का पाचन करता है वो एंजाइम जो लाइपेज होता है निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? जो लाइपेज एंजाइम है कहाँ से स्रावित होता है? पहला है आमाशय, दूसरा है अग्नाशय, तीसरा है यकृत, चौथा है बनियाद। तो वसा का पाचन करने वाला जो एंजाइम लाइपेज होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो ये होता है आपका यकृत से स्रावित होता है। इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यकृत से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नौवां क्वेश्चन है हमारा, ऑर्थ्रोपोडा में यूरिया उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये पूछे जाते हैं कि किस जीव का उत्सर्जी अंग क्या है। ठीक है, तो जो ऑर्थोपोड्स होते हैं, ऑर्थोपोड्स यानी कि जो आपके फेलम कोशिकाओं से बनी हुई है, जो फीता कृमि होते हैं वो आपके आते हैं फीता कृमि, वो फेलम कोशिकाओं से बने होते हैं। ऑर्थोपोड आपके क्या होते हैं, जो मेलपीगी कोशिकाओं से बने होते हैं। उनमें क्या होती है, हमेशा मेलपीगी कोशिकाएं क्या होती हैं, ऑर्थोपोड में यूरिया उत्सर्जी अंग कहलाती हैं। ठीक है, जो रिक्तिका होती है वो किस में होती है, अमीबा में। फैलम कोशिकाएं मैंने कहा फीता कृमि में होती हैं, मेलपीगी कोशिकाएं होती हैं आपकी ऑर्थोपोड्स में, रिक्तिकाएं होती हैं अमीबा में। ठीक है, और त्वचा व मुख होता है आपका सिलेंट्रेटा में। ठीक है, तो ऑर्थोपोड में होता है यूरिया उत्सर्जन अंग हमेशा मेलपीगी कोशिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका। अगले क्वेश्चन में हम फिर 10 क्वेश्चन लाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। ब्रिक या किडनी में पथरी किसके कारण बनती है? ब्रिक या किडनी में पथरी किसके कारण बनती है? तो पथरी किसके कारण बनती है आपके? तो ये बनती है आपके यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट, इन तीनों से मिलकर बनती है आपकी जो है पथरी होती है जो किडनी में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये थे हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न, काफ़ी प्रीवियस ईयर में काफ़ी पूछे जा चुके हैं। इनको नोट जरूर कीजिएगा और हमारे साथ बने रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द लाएंगे। धन्यवाद।